ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व है। विशेष महत्व होता है, लेकिन अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकष्टी चतुर्थी सबसे विशेष होती है, क्योंकि यह 3 साल के बाद आती हैं, जिसे विभुवन चतुर्थी, अधिमासी चतुर्थी या मलमासी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इसके अलावा शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। मान्यता है कि विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से व्यक्ति को हर प्रकार की बाधा संकटों से मुक्ति मिल सकती है। व्रत रखने से हर व्यक्ति को हर प्रकार की बाधा संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा गणेश भगवान की कृपा से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस साल विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रहेगा, इस दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और पूजा तथा चंद्र उदय का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि इस बार 3 जून दिन बुधवार को रात 9:22 से शुरू होगी और 4 जून गुरुवार को रात 11:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि और चंद्र उदय व्यापनी तिथि के अनुसार तो 4 जून गुरुवार को ही विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है, लेकिन कुछ पंचांगों में 3 जून बुधवार को भी व्रत रखा जाएगा। उसमें पंचांगों में भी यही कहा गया है कि 3 जून बुधवार को भी व्रत रख सकते हैं। तो आप अपने अपने क्षेत्र के अनुसार इस व्रत को चाहें तो 3 जून चाहे 4 जून को रख सकते हैं। हालांकि चंद्र उदय व्यापनी तिथि 4 जून गुरुवार को भी पड़ रही है, तो इस दिन भी आप व्रत रख सकते हैं। और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक, सूर्योदय सुबह 5:44 पर, सूर्यास्त शाम 7:05 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:51 तक, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:15 से रात 8:17 तक रहेगा। शुक्ल योग इस दिन सुबह 9:02 और बाद में ब्रह्म योग रहेगा। सुबह 9:02 तक शुक्ल योग रहेगा और बाद में ब्रह्म योग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से शुरू हो रहा है और 3 बजे तक रहेगा। चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो 4 जून गुरुवार को रात 10:33 पर चंद्रोदय होगा। इस समय के बाद से आप अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। 3 जून को चंद्रोदय रात 9:51 पर होगा। अगर आपने 3 जून को व्रत रखा है तो आप इस समय के बाद से अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके इस दिन पीले नारंगी रंग के वस्त्र धारण करना या हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। फिर गणेश भगवान जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। एक तांबे के लोटे में जल लेकर पहले सूर्यदेव भगवान को अर्पित करें। इसके बाद गणेश भगवान जी की पूजा प्रारंभ करें। विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर गणेश भगवान जी और चौथ माता की विधिवत पूजा करें। गणेश भगवान जी को सिंदूर, दूर्वा, अक्षत, पुष्पमाला चढ़ाने के साथ साथ भोग में मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू या फिर तिल के लड्डू अर्पित करें। मोदक भी गणपति बप्पा को बहुत पसंद हैं,
तो मोदक भी चढ़ाएं। इसके अलावा केले, दूर्वा, मोदक या फिर नारियल से भी भोग लगा सकते हैं। पान करने हेतु जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। मंत्र चालीसा, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा करने के बाद सबसे अंत में आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। दिन भर व्रत रखें। शाम को चंद्र उदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य देने के साथ ही सिंदूर अक्षत चढ़ाने के बाद फिर भोग लगाएं। इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। भोग में आप फलाहार का भोग गणपति बप्पा को लगा सकते हैं। पान, सुपारी, इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। शकरकंद का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा करते समय 108 बार ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा हर तरह के कष्टों से मुक्ति पाने के साथ साथ राहु केतु दोष भी संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से समाप्त हो जाता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन निर्धन लोगों को काम में आने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। इस दिन गणेश चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए और गणपति बप्पा की कथा भी सुननी चाहिए। हम अपने वीडियो में कथा डालेंगे तो आप कथा को अवश्य सुनें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।